श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी एक बार राम जी के पास बैठे हुए थे, तो गोस्वामी जी राम जी से कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो। कि हे नाथ, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, आपने बड़ी दया करी, आपने बहुत कृपा करी। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीन। ये मानव शरीर मुझे दिया, ये मेरे अपने किसी प्रारब्ध, ये मुझे किसी कर्म के वशीभूत तो मिला नहीं है। मैं नीच से नीच, अधम से अधम योनि को प्राप्त हुआ। अब उस योनि में जाके मैंने कोई ऐसा पुण्य कर्म तो कर नहीं दिया जिस कर्म के फलस्वरूप मुझे मानव शरीर मिला है, जो कि देव दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो ये मेरे साधन से, मेरे किसी कार्य से ये मुझे मिला हो, ये तो संभव है नहीं। मोहि कृपा कर दीन, ये आपने मुझे कृपा करके दिया है। साधन धाम, और साधनों का धाम है। इस शरीर से हर प्रकार का साधन हो सकता है। जोग है, योग है, जप है, तप है, यज्ञ है, व्रत है ना। हर प्रकार का साधन इस शरीर के द्वारा हो सकता है, और हर साधन के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, जो विभिन्न प्रकार के साधन कहे गए हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वो सभी साधन इस शरीर के द्वारा किए जा सकते हैं। और कैसा है दुर्लभ तन, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा शरीर, ऐसा देह आपने मुझे देकर मोहि कृपा करी है, मुझ पर बहुत कृपा करी है। और केवल आपने ये शरीर ही नहीं दिया है, ऐसी बात नहीं कि आपने केवल ये शरीर ही मुझे दिया हो। ये शरीर आपने मुझे दिया, आपका नाम आपने मुझे दिया, आपके नाम में रुचि आपने मुझे दी, और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और आपकी कृपा से ही मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई, आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। मोहि कृपा करि दीनो। फिर गोस्वामी जी सोचने लगे कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। जिन प्रभु की कृपा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी समस्त वेद कोई इनका पार नहीं पाते, नेति नेति कह वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, मैं उनकी कृपा करुणा का वर्णन करने जा रहा हूं। मैं कैसे कर सकता हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो कहते हैं, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। मैं अपने एक मुख से क्या कहूं, कोटि मुख कही जात न प्रभु के, करोड़ों मुखों से भी हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपने जो उपकार किए हैं, एक एक उपकार, उस एक एक उपकार का मैं ऋणी हूं। मैं उस एक एक उपकार को चुका नहीं सकता, मैं कृतज्ञ हूं। ये संसार भगवान का बनाया हुआ है ना, अखिल विश्व है मोर उपाया, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। और भगवान की ही सृष्टि में एक पशु की रचना की गई है, कुत्ता। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, वो कुत्ता अपने मालिक की एक रोटी खाता है, और एक रोटी खाकर ऐसी वफादारी करता है कि रात भर जगकर उस मालिक के दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। ऐसी कृतज्ञता उस पशु में है। हे नाथ,
मेरी स्थिति तो उस कुत्ते की जैसी भी नहीं है। उस कुत्ते के इतनी भी कृतज्ञता मुझ पर नहीं है कि आपने ये जो मुझ पर कृपा करी है, इस कृपा के बदले में मैं आपको कुछ दे सकूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। इसी भाव का स्मरण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुकुर राम का मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग हमको संत समझे, महात्मा समझे, हम कोई संत महात्मा थोड़ी हैं। कबीरा कुकुर राम का, कबीरदास जी कहते हैं हम तो राम जी के कुत्ते हैं। मोतिया मेरा नाम, अब कुत्ते हो तो रोटी तो खाते होगे। तो कबीरदास जी कहते नहीं, हम रोटी नहीं खाते हैं। मोतिया मेरा नाम, मेरा नाम मोती है। क्यों? क्योंकि मैं इस राम नाम के मोती ही चुगता हूं। मैं इस राम नाम के केवल मोती ही ग्रहण करता हूं। मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी। गले में राम जी के नाम का पट्टा है। तुलसी माला, कंठी माला रहती है ना, तो गले में तो राम जी के नाम का पट्टा है। गले राम की जेवरी, और आगे निर्भरा भक्ति को उदाहरण, जित खेचे तित जाऊं। वो जहां मुझे खींच के ले जाते मैं वहां चला जाता हूं। अपनी इच्छा नहीं, अपना धर्म नहीं, अपना कर्म नहीं, सब कुछ उन पर ही निर्भर। निर्भरा भक्ति, जित खेचे तित जाऊं। तो फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। साधनों का धाम, सत्संग, ये मानव शरीर, ये सब आपने मुझे कृपा पूर्वक दिया है। और आपने मुझ पर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। एक एक उपकार को मैं कह नहीं सकता, मैं क्या कहूं। लेकिन हे नाथ, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, फिर भी मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। तदपि नाथ कछु और मांगे हों, दीजे परम उदार। राम जी कह रहे हैं कि गोस्वामी जी आप तो विचित्र बातें करते हैं। अभी आप एक एक उपकार गिना रहे थे कि मेरे एक एक उपकार ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कि करोड़ों मुखों से भी गाए नहीं जा सकते। आप कृतज्ञ हैं उन उपकारों के लिए, उन उपकार का ऋण आप चुका नहीं सकते। और अब आप कह रहे हैं कि कुछ और भी आपको चाहिए, कुछ और भी आपको चाहिए। तदपि नाथ कछु और मांगे हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नाथ, माना कि मैं कह रहा हूं कि ठीक है आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, बहुत कृपा करी है, लेकिन नाथ मैं जानता हूं, जही दरबार दीन को आदर, जाचक सदा सुहाय। आपको तो मांगने वाले ही अच्छे लगते हैं। और मैं जानता हूं कि आप कंजूस दाता नहीं हैं। आप कंजूस तो है नहीं। सुनो सीतापति शील स्वभाव, आप तो इतने शील वाले हैं और मांगने वाले ही आपको पसंद है। आप कंजूस दाता नहीं हैं, आप तो उदार हैं। दीजे परम उदार। मैं इसलिए ही आपसे मांगने की दुष्टता कर पा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यही दरबार दीन को आदर, जाचक सदा सुहाय। आपको मांगने वाले ही अच्छे लगते हैं। तो राम जी कहते हैं कि चलो ठीक है, इतने के बाद भी यदि आप मांगना चाहते हैं तो बताइए, फिर मैं ही आपको कह दूं, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा जो मैं आपको दे सकूं। सब कुछ तो मैंने, जो कुछ मेरे पास था मैंने आपको दे दिया। अब भी यदि कुछ आपको कमी लगती है, कुछ आपको लगता है, कुछ आपको मांगना चाहिए, तो आप खुद ही बताओ। कोई समस्या होगी तभी तो आप मांगोगे। तो क्या समस्या, कुछ दिक्कत है क्या?
तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ प्रभु, एक समस्या है। तो राम जी कहते हैं क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय बारी, ये संसार समुद्र है ना, भवसागर है। इस भवसागर में जो जल है ना, ये विषय रूप है। विषय बारी मन मीन, और मेरा मन इसमें मछली की तरह है। मेरा मन इस भवसागर रूप में जो विषय रूपी जल है, इसमें मछली की तरह है, इससे निकलना नहीं चाहता। जल को, मछली से कोई प्रेम है क्या? कोई प्रेम, कोई लगाव जल को मछली से? जाए कहीं चली जाए, जल को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन मछली ही ऐसी है जो जल को छोड़ के नहीं जाना चाहती। नहीं, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको छोड़ के जाएंगे तो हम मर जाएंगे, इसके बिना जी नहीं पाएंगे। ये मछली की स्थिति है। वही स्थिति गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं कि विषय बारी मन मीन, इस विषय रूपी समुद्र में मेरा मन मछली की तरह है। जल को मछली से प्रेम नहीं है, मछली को जल से प्रेम है। उसी प्रकार विषयों को हमसे कुछ नहीं चाहिए। विषयों को कोई हमसे प्रेम थोड़ी है, विषयों को हमसे लगाव थोड़ी है। विषय यदि चुंबक है तो हम कोई लोहा थोड़ी है, या हम चुंबक है तो विषय लोहा थोड़ी है, चिपक जाएंगे। नहीं, उनको हमसे कोई लगाव नहीं है। जैसे जल का मछली से कोई लगाव नहीं है, मछली ही है जो जल के पीछे भागती है। उसी प्रकार ये मेरा मन जो मछली है ना, ये विषय रूपी समुद्र के पीछे बार बार चला जाता है। आपने इस भवसागर से निकलने के लिए ग्रंथों के, पुराणों के माध्यम से, आपकी कथा के माध्यम से आपने अनेक उपाय बताए हैं। एक उपाय क्या? अनेक उपाय बताए हैं, अनेक साधन हैं, है ना, अनेक प्रकार के और उपाय हैं। व्रत है, यज्ञ है, उपवास है, हर तरह की चीजें हैं। लेकिन प्रभु उनसे मेरा काम होता ही नहीं है। उनसे मेरा काम तो तब होगा, उनसे मुझे लाभ तो तब होगा ना जब मेरा मन यहां से निकलेगा। भिन्न नहीं होत कबहु पल एक पल के लिए भी मेरा मन इन विषयों को छोड़ना नहीं चाहता, एक क्षण के लिए भी। ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। विषय बारी मन मीन, कबहि नहीं होत। एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी इनसे अलग नहीं होना चाहता। और इसलिए ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। और इसलिए ही पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, एक दुष्ट अतिशय दुकुरूपा, जावस जीव परा भव कूपा। इसलिए ही बार बार मैं जन्म लेता हूं, बार बार मर जाता हूं, बार बार जन्म लेता हूं, बार बार मर जाता हूं। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, और इस दारुण दुख को मुझे बार बार सहन करना पड़ रहा है। प्रभु, इस दारुण दुख को मुझे बार बार सहन करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? तो राम जी कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज, बात तो आपकी ठीक है, मैं भी आपकी स्थिति समझ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, वो आप मुझे बताइए। क्या आप और कृपा चाहते हैं? और कृपा की इच्छा है क्या आपकी? तो गोस्वामी जी कहते नहीं प्रभु, और कृपा की आवश्यकता नहीं है, और कृपा आप मत कीजिए। तो राम जी कहते हैं और कृपा नहीं करें तो फिर कोई मार्ग इससे निकलने का? तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि आपको खेल बहुत पसंद है। प्रभु कौतुकी प्रणति हितकारी, प्रभु कौतुकी हैं। कौतुकी अर्थात खिलाड़ी हैं, खेल खेलने वाले हैं। और ये संसार जो बनाया है, ये आपने अपने खेलने के लिए ही बनाया है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ये सब आपके खिलौने हैं। और आप सबसे खेलने वाले हैं, आप सबको नचाने वाले हैं।
कहते हैं ना, एकाकी नरमते, अकेले तो खेलने में मजा नहीं आता। इसलिए भगवान का संकल्प एक हो हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक रूपों में व्यक्त हो जाऊं। तो प्रभु मैं जानता हूं कि आपने ये संसार अपने खेलने के लिए बनाया है, क्योंकि आपको खेल बहुत पसंद है। लेकिन प्रभु जो कौतुकी होता है ना, जो खिलाड़ी होता है, उसको नए नए खेल बहुत पसंद होते हैं। कोई नया खेल हो, कोई नया खेल हो, कोई नया खेल हो। तो प्रभु मैं आपको आज एक नया खेल सिखाता हूं। देखिए, एक भक्त का भगवान से प्रेम है ना, वेद ब्रह्मा जिनका पार नहीं पा सकते, उन्हें एक भक्त कह रहा है कि आओ मैं आपको खेल सिखाता हूं, कैसे खेलते हैं। तो राम जी कहते हैं अच्छा कोई नया खेल है? तो गोस्वामी जी कहते हैं हाँ प्रभु नया खेल है। खेल में दो पक्ष तो होते ही हैं, एक आप हो गए एक हम हो गए। तो प्रभु मैं आपको खेल बताता हूं, आप ऐसे खेलिए। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, कौन सा खेल है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। आप कृपा की डोरी बना लीजिए। आपकी कृपा तो अनंत है ना, मैं भले ही आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपकी कृपा की डोरी तो मुझ तक पहुंच सकती है ना। तो आप अपनी कृपा की डोरी बना लीजिए। और क्या कीजिए? बंसी पद अंकुश, भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह है उनमें एक चिन्ह है अंकुश का। अंकुश के चिन्ह से जो अवतार हुआ है वो हुआ है भगवान नरसिंह का, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। और भगवान के चरण चिन्हों का जब ध्यान किया जाता है तो वहां पे जो अंकुश के चिन्ह का ध्यान किया जाता है वो किया जाता है मनोनिग्रह के लिए, मन के निग्रह के लिए। भगवान के चरण चिन्हों में यदि अंकुश का ध्यान किया जाए तो मन की चंचलता पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए भगवान के चरण चिन्ह है अंकुश, उसका ध्यान किया जाता है। तो गोस्वामी जी ने यहां पे बड़े ही चतुर रूप से अंकुश के चिन्ह की बात कही है, क्योंकि अब मन रूपी मछली को पकड़ना है ना, उसकी चंचलता, अब उसको पकड़ना है। तो कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, आप अंकुश की बंसी बना लीजिए। संक्षेप में कहें तो गोस्वामी जी राम जी को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। आप अंकुश की बंसी बना लीजिए, उसमें कृपा की डोर लगा दीजिए। अब कोई भी मछली पकड़ने वाला हो और वो डोरी में धागा बांध के यदि जल में डाल दे तो मछली फंस जाएगी क्या? नहीं फंसेगी ना। उसको क्या चाहिए? उसको चारा चाहिए, कुछ लालच। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे आप करेंगे तो फिर तो हम फंसने वाले हैं नहीं। हम तो कलियुगी जीव है ना, हमें तो लोभ, हमें तो किसी चीज का जब तक आप लोभ नहीं देंगे, लालच नहीं देंगे, तब तक हम कैसे फंसेंगे। तो परम प्रेम मृदु चारो, तो प्रभु जीवों के प्रति जो आपका परम प्रेम है ना, जो आपका अनन्य प्रेम है, जैसे आपने कृपा करी, जिस प्रकार से आप भक्तों को स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार से आपने है ना गिरिराज जटायु को उद्धार किया, जिस प्रकार से आप माता शबरी के पास गए है ना, तो प्रभु वो जो आपकी कृपा है ना, जो आप संपूर्ण जीवों पर करते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोर ही बराबर दाया। फिर आप अपना नाम देते हैं, फिर आप उससे पहले आप मानव शरीर देते हैं। वो जो कृपा है ना, वो जो आपका जीवों के प्रति प्रेम है, उस प्रेम रूपी चारों को उसमें लगा दीजिए। परम प्रेम मृदु चारो, कृपा की डोरी अंकुश की बंसी बनाइए और उसमें प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए। जब आप उसको डालेंगे इस भवसागर में तो क्या होगा? प्रभु मैं तो लोभी हूं, मैं तो लोभी हूं। क्यों? क्योंकि विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं हो तो कब हूं पलेख। इन विषयों से मेरा मन तो कभी अलग होना नहीं चाहता, तो विषयों में तो लोभ भी है, तो मैं तो लोभी हुई। तो जैसे ही आप उसको डालेंगे तो
तुरंत मेरा जो लोभ है वो उसकी ओर दौड़ेगा, वो उस चाय को खाना चाहेगा। और जैसे ही मैं उस चाय को खाने के लिए आऊं, उसको खाना जैसे ही प्रारंभ कर दूं, आप यही विधि बेदी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। प्रभु इस प्रकार से यही विधि बेदी हरो मेरो दुख, इस प्रकार से आप मुझे इस भवसागर से पार निकाल लीजिए, मेरे दुख का नाश हो जाएगा। और कौतुक राम तिहारो, और आपको एक नया खेल मिल जाएगा। प्रभु उसमें तो आपको कुछ प्रयास नहीं करना, नहीं तो आपका खेल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु देखो, ये संसार क्या है, एक नाट्य मंच है ना, आपकी लीला है, आपका नाट्य मंच है। तो प्रभु इस संसार में आपने भी मुझे अभिनय के लिए भेजा है, तो प्रभु यदि मेरा अभिनय बहुत अच्छा है, आपकी इस लीला को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, जो आपने मुझे किरदार दिया है उसको मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, तो प्रभु मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। मैं आपकी लीला में अच्छे से रोल अपना पूरा कर रहा हूं, तो आप मुझे हृदय से लगा लीजिए, क्योंकि आपके इस लीला चक्र को मैं पूरा कर रहा हूं अपने पूर्ण प्रयास से। और प्रभु यदि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, आपने जो मुझे अभिनय दिया है उसको मैं भली प्रकार से नहीं कर पा रहा, तो प्रभु जो किरदार अभिनय बिगाड़ दे, नाटक खराब कर दे, प्रभु उसको दोबारा मंच पे भेजना ही नहीं चाहिए। तो प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका ये अभिनय खराब हो जाए ना, तो प्रभु फिर मुझे दोबारा इस संसार में मत भेजिएगा। राम जी कहते हैं, अरे वाह, चित्त भी आपकी पट भी आपकी। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मोह ही कृपा करेगी, प्रभु आपकी ही कृपा है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के ही दीन निहोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु वेदों में अनेक उपाय हैं, श्रुति विदित उपाय, वेदों में अनेक उपाय हैं, एक उपाय क्या, हर प्रकार का साधन है, हर प्रकार का जप करने की बात कही है, यंत्र तंत्र मंत्र है ना, काला जादू और हर प्रकार की साधना उपासना सबका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। प्रभु बहुत उपाय हैं, श्रुति विदित उपाय, फिर सकल सुर, फिर देवी देवता भी बहुत सारे हैं, देवी देवता भी बहुत सारे हैं, हर देवी देवता अपने अपने कार्य में पारंगत है ना। विद्या के लिए सरस्वती जी की उपासना है ना, ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी की उपासना, शक्ति के लिए शंकर जी की उपासना, दाम्पत्य जीवन में अच्छा चाहिए तो गौरी शंकर की उपासना, धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की या दुर्गा जी की उपासना है ना, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में स्थान चाहिए तो अष्टवसु की उपासना। तो प्रभु हैं श्रुति वेदित उपाय सकल सुर, अनेक देवी देवता हैं, सबका अपना अपना विधान है, और वेदों में भी अनेक उपाय भरे पड़े हैं। लेकिन प्रभु मैं कहां कहां जाऊंगा, के ही दीन निहोरे, मैं कहां कहां जाके किसको मनाऊंगा, मैं कहां कहां जाके किसके आगे सर पटकूंगा, और कौन मुझे स्वीकार करेगा, मुझे कौन स्वीकार करेगा। मेरे जैसे दीनहीन को प्रभु कोई नहीं चाहता, तो कोई मुझे क्यों स्वीकार करेगा। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। आपके समान दीन किसे प्यारे हैं प्रभु, किसी को प्यारे नहीं है। के ही दीन निहोरे, तो ये दीन कहां कहां जाके किसके निहोरे करेगा, किसको मनाएगा जाके कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो। और प्रभु काम तो वो मेरा तब करेंगे जब वो खुद मुक्त होंगे। तुलसीदास यह जीव मोह रज,
जेहि बांध्यो सोई छोरे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन। प्रभु, ये जीव को संसार की इस मोह रज में जो बांधने वाले हैं वो आप ही हैं। किसने बांधा है? यदि आपने नहीं बांधा तो किसने बांधा है? और आपने नहीं बांधा तो किसने बांधा है? और जिसने बांधा है फिर वो ही छोड़ाएगा है। जिन बांधे सुर असुर, है ना, जिन बांधे सुर असुर, नाग नर प्रबल कर्म की डोरे। जिसने संपूर्ण असुर सुर नाग नर सबको इस कर्म की डोरी में बांध रखा है। सोई विछिन्न ब्रह्म जसो मति हट, बांध्यो सकत न छोर। प्रभु वो ही बांध सकता है और वो ही छुड़ाने वाला है। वो ही बांध सकता है प्रभु, वो ही छुड़ाने वाला है। तो प्रभु जब जीव को बांधने वाले आप हैं तो प्रभु छुड़ाने वाले भी आप ही हैं। फिर आप मुझे कहीं और निवारा करने के लिए क्यों कह रहे हैं? श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दी। मैं प्रभु कहां जाकर निवारा करूंगा? प्रभु आप ही मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसे हरि करते दास पर प्रीत। भगवान ऐसे ही अपने सेवकों पर, अपने भक्तों पर अपना प्रेम बरसाते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।